राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के वो अध्याय के बारे में जिसे समझते ही मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता बल्कि जीवन का रहस्य जान लेता है। ये है अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं किस तरह अंतिम क्षण में स्मरण ही मोक्ष का द्वार बन जाता है। आइए अपने मन को शांत करें, श्वास को धीमा करें और कृष्ण का दिव्य वाणी को अपने हृदय में उतरने दें। आरंभ करते हैं अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, जहाँ अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के समय आपका स्मरण कैसे हो? क्या वास्तव में स्मरण ही मोक्ष का द्वार है? और कृष्ण मुस्कुराते हैं, वह मुस्कान जो दिशा भी देती है और दिल भी जीत लेती है। दोस्तों, इस अध्याय को आसानी से समझने के लिए मैंने इसे विभिन्न भागों में बांट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय की शुरुआत, अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन बोले, हे माधव, बताइए ना, ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैत्य क्या है, और सबसे बड़ी बात, जब प्राण शरीर छोड़ दे तो आपको कैसे याद करें कि मोक्ष मिले? कृष्ण के लिए ये प्रश्न नहीं है, ये एक अधीर आत्मा की पुकार थी और कृष्ण उत्तर देते हैं, धीरे, मीठे और जीवन बदल देने वाले। भाग 2, भगवान कृष्ण का उत्तर, ब्रह्म की परिभाषा। कृष्ण बोले, अर्जुन सुन, ब्रह्म है वो जो अनादि है, अविनाशी है, जिसे न समय छूता है न मृत्यु रोकती है। मनुष्य का अपना स्वभाव वही ब्रह्म है, तुम्हारी आत्मा वही अक्षर है। फिर कहते हैं, जो इस संसार का आधार है वह अधिभूत है, और देवताओं का जो नियंता है वह अधिदैत्य है। और हे पार्थ, मैं तुम्हारे हृदय में वास करने वाला अधियज्ञ हूँ। शब्द सरल पर अर्थ ऐसा जैसे सृष्टि का द्वार खुल रहा हो। भाग 3, मृत्यु का रहस्य, वह पल जो सब बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब मृत्यु की क्षण आता है तो मनुष्य सिर्फ मेरा स्मरण करता हुआ जो देह छोड़ता है तो वो निरंकार रूप में मुझे प्राप्त हो जाता है, और यहाँ से अध्याय की आत्मा शुरू होती है। कृष्ण बताते हैं, जिसका मन जिस स्वभाव में ठहरता है, अंत समय में वही स्वरूप उसे मिलता है। यहीं से व्यक्ति का जीवन ही उसका भविष्य बन जाता है। भाग 4, एक कवितामयी स्पर्श, मृत्यु का वह क्षण। मृत्यु का दृश्य कृष्ण की वाणी में, चलो सुनते हैं। जब सांसें धीमी पड़ती हैं और आंखें धुंधला जाती हैं, तब मन ही मनुष्य का नाव बनता है और स्मरण उसका परिवार। जब जो कृष्ण को याद करता है वह पार चला जाता है, जो संसार में अटका है वह फिर लौट आता है। कितनी सरल शिक्षा है, फिर भी कितनी गहरी। भाग 5, योग का सर्वोच्च मार्ग, अविचल भक्ति। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो मन को अनन्य भक्ति में लगा देता है, जो हर कार्य में मुझे ही देखता है, जो हर सांस में मेरा नाम भर देता है, मैं उसके लिए दूर नहीं, मैं हर क्षण उसके सामने ही रहता हूँ। क्या ही सुंदर भाव है। फिर एक काव्य में पंक्ति, जो केवल कृष्ण में खो गया वह फिर स्वयं को कभी ढूंढता नहीं, क्योंकि कृष्ण ही उसका सर्व बन जाते हैं। भाग 6, ओम का उच्चारण, मृत्यु के क्षण का मंत्र। यह अध्याय का सबसे प्रसिद्ध भाग है। कृष्ण बताते हैं, जब कोई ओम का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह परम धाम को पाता है। यहाँ से एक खूबसूरत काव्य है। ओम के एक अक्षर में छुपे हैं करोड़ों ब्रह्मांड। जो इसे लेकर प्रस्थान करता है वह फिर कभी लौटता नहीं है। भाग 7, काल के रहस्य, दिन और रात जो ब्रह्मा के बराबर। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर है, उनकी रात भी उतनी ही लंबी है। जब दिन होता है जगत उत्पन्न होता है, जब रात होती है सब कुछ विलीन हो जाता है। सुनने वाला या मोहित हो जाता है, जैसे समय का पर्दा खुल रहा हो। भाग 8, कृष्ण बताते हैं, 2 मार्ग, प्रकाश का और अंधकार का। यह भाग अध्याय 8 का बेहद लोकप्रिय हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, 2 मार्ग हैं, देवयान प्रकाश का मार्ग जिसे अपनाने वाला फिर लौटता नहीं है, दूसरा प्रत्यान अंधकार का मार्ग जिस पर जाने वाला फिर जन्म लेता है,
और एक कविता, प्रकाश का मार्ग उन आत्माओं का है जो सत्य का दीपक जलाती हैं, अंधकार का मार्ग उन मनों का है जो इच्छाओं के धुएं में खो जाते हैं। भाग 9, अंतिम संदेश, भक्ति ही अंतिम सत्य है। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, इन सभी बातों को जानकर भी यदि मनुष्य केवल भक्ति में अडिग रहता है तो वह सब मार्गों को पार करके मुझे प्राप्त हो जाता है। और यहाँ अध्याय का सबसे गहरा, सबसे सुंदर भाव, पार्थ संसार बदलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, और जिसे तुमने अपने हृदय दे दिया वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जिसने मुझे अपना बना लिया उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। इस अध्याय में कृष्ण केवल दर्शनात्मक उत्तर नहीं देते बल्कि मनुष्य के सबसे बड़े डर मृत्यु को एक नई परिभाषा देते हैं। वह कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, प्रस्थान है, और यदि मेरा स्मरण हो तो वह प्रस्थान मोक्ष का महोत्सव बन जाता है। यदि हृदय में कृष्ण का नाम हो तो मार्ग चाहे कोई भी हो, मंजिल केवल भगवान का साक्षात्कार है। तो दोस्तों, अगर ये विचार आपके मन को छू गए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि एक संदेश किसी का जीवन बदल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए।